भाई बेटी ये क्या मुलाकात होगी लाइव चल रहा है फिर आमने सामने बात होगी फिर होगा क्या पता क्या खबर। चले भाई, हाय गाइस। चले भाई, हाय गाइस। चलो चले भाई, नहीं, वो हम गुनगुना रहे थे, तुमने गलती सुन लिया। मुझे नहीं पता था कि माइक ऑन हो गया और इवेंट लाइव हो गया, तो हम गलती से गुनगुना रहे थे और ये चीटिंग है। आपको ऐसा गाना नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन चलिए आपने सुन लिया, आप हमारे बच्चे हैं, सो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, अच्छा हमने ध्यान नहीं दिया। चले चले बेटा, फटाफट कनेक्ट हो जाओ। कल फिर से वही पनिशमेंट मिलेगा। कल अच्छे से मुर्गा बना कर छुपा दीजिए। अब बेटा अगर तुम्हें बना दिया तो अब तुम्हें बना दिया तो चलो आइए बच्चों, सो लेट्स हैव फन विद दिस। इत्मीनान से सेलेक्ट कर करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बच्चों 4 प्रॉब्लम्स हैं, आज प्रॉब्लम की संख्या ज़्यादा है ही नहीं, बस एक इसका डिस्कशन बढ़िया से करना है जो मुख्य मुद्दा है। तो वील स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन संख्या 4। हम चौथे नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे, है ना। अच्छा, एक आम सहमति चाहते हैं आपसे हम, एक आम सहमति बेटा। नहीं बच्चों, पता है जैसे डेली अगर हम यही इवेंट कंडक्ट करेंगे तो इसमें डेली अच्छे मॉडिफिकेशंस होते जाएंगे, स्लाइड भी बहुत सुंदर बनेगी, आपको दिखने में साफ सुथरा समझ में भी आएगा, और 360 की क्वालिटी सेट करके देखो, मज़ा आ जाएगा। अच्छा, एक आम सहमति चाहते हैं बेटा, जरा सा बताइए चैट बॉक्स में फटाफट कि अगर आप चाहें तो हम इसी कॉन्सेप्ट का एक बार छोटा सा रिव्यू दे सकते हैं, फिर हम क्वेश्चन करना शुरू करें, या सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करें। चैट में जिस बात का बहुमत होगा हम उसी को फॉलो करना शुरू कर देंगे। रिकैप और स्टार्ट, 2 ऑप्शन है आपके पास। आप कहें तो मैं पीछे ग्रीन बोर्ड पे जाके रिकैप दे सकता हूं, फिर स्टार्ट कर सकता हूं। तो आप अगर रिकैप चाहते हैं तो रिकैप टाइप कीजिए, और अगर आप स्टार्ट चाहते हैं तो फटाफट स्टार्ट टाइप करो, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। यार मत, ये 50-50 हो रहा है बच्चे के साथ सीधे क्वेश्चन, ठीक है कोई बात नहीं। तो चैट पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगता है कि यदि दोनों पक्षों की बात को माना जाए, है ना, ठीक है बेटा, ठीक से हम समझ गए, हमने बीच का रास्ता निकाल लिया, बीच का, ठीक है बेटा, ठीक समझ गए। सुनो, हम तरीका बताते हैं उसका। हम चैट बॉक्स थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं और हम काम पे आ रहे हैं बेटा।
फटाफट। और हम एक काम करते हैं, हम 2 मिनट लगेगा, पॉइंट्स रिकॉल करा देते हैं ना, बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे पॉइंट रेंडमली रिकॉल करा देते हैं। तो बस बच्चों इतना सा देख लीजिए, बच्चों रिकैप नहीं करेंगे, मतलब ऐसा बीच का रास्ता निकाला कि दोनों लोग का काम चल जाएगा ना। तो बस ऐसे कुछ समझ लीजिए कि अगर हमारे पास ब्लॉक ओवर ब्लॉक टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है, डायरेक्ट ऐसे बता रहे हैं बेटा, सपोज करो मेरे सामने कोई ब्लॉक ओवर ब्लॉक, ब्लॉक ओवर ब्लॉक ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो इन दोनों ब्लॉक्स में से हम किसी एक पर ड्राइविंग फोर्स लगाएंगे, अर्थात किसी एक को डायरेक्ट ड्राइव देंगे। बच्चों बस खाली सुन लो ऐसे रफली। तो मान लीजिए हमने इसको ड्राइव दिया, तो जिसे ड्राइव दोगे वो पूरे सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी रखता है। अब सवाल ऐसा बनता है कि इस फोर्स की मदद से अगर इन दोनों के बीच की ग्रिप अर्थात पकड़ अर्थात फ्रिक्शन पर्याप्त समर्थ हुआ, तो हल्के फोर्स से लगाओगे तो हल्के हल्के दोनों साथ साथ एक्सेलरेट होंगे, कंबाइन मोशन करेंगे। अगर फोर्स शक्तिशाली लगा दोगे, थोड़ा अच्छा लगाओगे, तो दोनों और तेज एक्सेलरेट होंगे। मतलब ये संभव है कि दोनों का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए, दोनों का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए, और हो सकता है दोनों का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए। पर जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाओगे, तो जिस पर डायरेक्ट पकड़ है उस पर जितना फोर्स बढ़ाओगे वो उतनी तेजी से एक्सेलरेट होगा। पर जो ऊपर वाला है वो ध्यान से देखो तो ये इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन है उसकी पकड़ के भरोसे बैठा है। तो अब इन दोनों के बीच की जो पकड़ है, मैक्सिमम पकड़, आई मीन एफएस मैक्स, डिसाइड करेगा कि ऊपर वाला किस एक्सेलरेशन तक साथ दे सकता है। आई मीन ऊपर वाला डिसाइड करेगा, फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक डिसाइड करेगा कि सिस्टम में किस मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक, किस मैक्सिमम फोर्स तक इन दोनों का मोशन कंबाइन होगा। तो बच्चों इन शॉर्ट मैं सारे पॉइंट बिल्कुल चंद बिंदुओं में लिख दूं कि कंबाइंड मोशन चेक करने का जो मेन मोटो है, या कंबाइंड मोशन चेक करने की जो शुरुआत है, वो हम सिस्टम में ड्राइव वाले से ना करके किससे करते हैं बच्चों? आपको पॉइंट्स वाइज हमने सिखाया भी था कि हम सबसे पहले किससे बात करेंगे बेटा? फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक से बात करेंगे। हम इसकी शीट बेटा याद से टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे, अपने फिजिक्स बाय नवीन दीक्षित वाले चैनल पे हम इसकी शीट भी डाल देंगे, ताकि आप जब भी कभी चाहो ये सुरक्षित रहेगी। तो हम बात किससे करेंगे? फ्रिक्शन डिपेंडेंट वाले से बात करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम देखा करते हैं कि मैक्सिमम पकड़ कितनी है, जो मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन झेल सकती है। फॉर दैट पर्पस वी विल फाइंड आउट एफ एस मैक्स। फ्रिक्शन डिपेंडेंट से ही बात करो, उसी से एफ एस मैक्स पूछो, यहाँ का एफ एस मैक्स निकालो। एफ एस मैक्स का सिंपल फार्मूला एफ एस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। एक बहुत बड़ा और बहुत छोटा कंफ्यूजन कि यहाँ की जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर वाले का प्रेसिंग एक्शन ही डिसाइड करेगा। भाई ये प्रेसिंग करेगा नीचे, तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन दोनों का प्रेसिंग डिसाइड करेगा। पर इस जगह की नॉर्मल रिएक्शन केवल इसके ऊपर वाला, केवल इसके ऊपर वाला फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन डिसाइड करेगा। इसका वजन यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन डिसाइड करेगा, राइट। एक और पॉइंट समझिए, जो गलती होती है आपसे, वो गलती है कि ये जो फ्रिक्शन है वो ऊपर वाले की नीचे वाले से पकड़ और नीचे वाले की ऊपर वाले से पकड़ है। फ्रिक्शन एक रियल फोर्स है, वो एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में काम करता है। ये फ्रिक्शन दोनों के लिए कॉमन है। मतलब ड्राइविंग फोर्स नीचे लगाओगे तो ऊपर वाला फ्रिक्शन भरोसे चलेगा, यही एफ एस मैक्स काम करेगा। ड्राइविंग फोर्स यहां की बजाय अगर आपने यहां लगा दिया, अब फिर से नीचे वाला पकड़ भरोसे चलेगा, एफ एस मैक्स अब इसके लिए काम करेगा। तो अगर फोर्स इस पर तो एफ एस मैक्स इसके लिए, अगर फोर्स इस पर तो एफ एस मैक्स अब इसके लिए, राइट। तो एफ एस मैक्स द्वारा हम डिसाइड कर लेंगे एम मल्टीप्लाई बाई ए मैक्स। जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट चाहता है उसी मैक्सिमम एक्सेलरेशन को अगर हम सिस्टम का एक्सेलरेशन घोषित कर दें, कॉमन एक्सेलरेशन घोषित कर दें, और उसी से सिस्टम को दौड़ा दें, तो वही सिस्टम का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है। और उस मैक्सिमम एक्सेलरेशन पर अगर दोनों दौड़ेंगे तो ड्राइविंग फोर्स बराबर सिस्टम का मास मल्टीप्लाई बाय सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन। तो इसका लास्ट स्टेप था कि यदि ए मैक्स ए सिस्टम को ही कॉमन एक्सेलरेशन बना दिया जाए, तो अब जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा ड्राइविंग फोर्स मैक्सिमम कितना पॉसिबल इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का मास, पूरे सिस्टम का मास मल्टीप्लाई बाय पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन। ए कॉमन कह लो, ए सिस्टम कह लो। इतनी सी समरी है बेटा। तो मैं चंद पॉइंट्स पूछूंगा, आप अपने मन में रिकॉल कीजिए कि कंबाइंड मोशन के केस में, ऐसा कहते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स में, हम बातें किससे करेंगे? ड्राइव डिपेंडेंट वाले से कि फ्रिक्शन डिपेंडेंट वाले से? तो आपका आंसर फ्रिक्शन डिपेंडेंट वाले से।
अगर फोर्स नीचे है तो फ्रिक्शन ऊपर वाले के लिए काम करेगा, फोर्स ऊपर है तो फ्रिक्शन नीचे वाले के लिए काम करेगा, काम यही फ्रिक्शन करेगा। यहाँ का म्यू एन का आंसर जो आएगा एफ एस मैक्स बराबर म्यू एस मल्टीप्लाई बाई एन, ये दोनों के लिए काम करेगा। अब अगर ऊपर वाले के लिए करना है तो एफ एस मैक्स बराबर ऊपर वाले का मास इंटू ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अगर फ्रिक्शन नीचे वाले के लिए काम कर रहा है, मतलब नीचे वाला फ्रिक्शन भरोसे है, तो एफ एस मैक्स बराबर नीचे वाले का मास मल्टीप्लाई बाई नीचे वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिएगा, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन खोजने की शर्त है। एक्सेलरेशन इससे कम भी हो सकता है, मतलब इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे। इससे कम होगा तो भी साथ साथ चलेंगे, इससे और कम होगा तो भी साथ साथ चलेंगे, पर अगर इससे ज्यादा हुआ तो फिर साथ साथ नहीं चलेंगे, स्लिपिंग स्टार्ट होगी एंड दे विल परफॉर्म अ रिलेटिव मोशन। फिर हम चाहें तो दोनों की अलग अलग एफबीडी निकाल करके, चूंकि रिलेटिव मोशन होगा, अब दोनों की अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना करके हम फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सिस्टम में जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट वाला कह देगा, अगर वही हुआ तो सिस्टम का वो कॉमन एक्सेलरेशन माना जाएगा, और सिस्टम को चलाने के लिए पूरे सिस्टम का मास मल्टीप्लाई बाय पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन। ये इसका क्विक रिकैप था। आइए सीधे सवाल पे चलते हैं। ये आपके सामने सवाल। जो बच्चे सवाल के इच्छुक थे फटाफट से एक्टिव हो जाएं और आइए सवाल की बात करते हैं। देखिए जरा ऑडियंस कनेक्टेड है, जी हाँ बिल्कुल ऑडियंस कनेक्टेड है, और हमेशा की तरह मक्कार ऑडियंस। चलिए आगे चलें। अब बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पढ़ाई पर ध्यान दें। नो एनी काइंड ऑफ बदमाशी, आइदर यू गो काबा और यू गो काशी, बट इन क्लास नो बदमाशी। हाँ कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है ना कि 2-3 चीज़ें होती है, जैसे बच्चों का डेटा ख़त्म हो गया, या समटाइम इट हैपेंस कि कभी कभी बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, उनका डेटा बच जाता है। चलें आइए शुरू करें। तो चलिए बात करते हैं बेटा पहली प्रॉब्लम। आइए सब लोग लग जाइए फटाफट साथ में, सभी लोग पेन कॉपी निकाल करके प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में अपने रेगुलर ऑफलाइन क्लास नोट्स में भी नोट कर सकते हो इसे एग्जाम्पल डाल करके, और आप चाहें तो इसकी सेपरेट आप कॉपी बना सकते हैं। कल मैं एंट्री के टाइम फिर से अवेलेबल रहूँगा, सबकी कॉपियाँ चेक करूँगा। आइए फटाफट सवाल देखिए बेटा। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 2 ब्लॉक्स हैं, उनमें से एक का मास 4 kg है, ये रखा 4 kg वाला, और दूसरे वाले का मास 6 kg है, ये रखा 6 kg वाला। दे आर प्लेस्ड ऑन वन ओवर अनदर, एक दूसरे के ऊपर रखें, ब्लॉक और ब्लॉक का सिस्टम है। इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 4 kg। फोटो देखिए, ये जो आपका 4 kg वाला है, इस पर 10 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है, राइट। तो कह रहा है देन द एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स एट द इंस्टेंट इज शोन। तो जो चित्र है उस चित्र के हिसाब से इस वक्त इस सिस्टम का क्या एक्सेलरेशन होगा। मजे की बात समझिए, जो सबसे नीचे वाली सरफेस है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 0 है, अर्थात दरअसल ये सरफेस आपकी स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। तो अगर आप शुरुआत में हल्का सा फोर्स लगा के भी खींचेंगे तो दोनों एक साथ स्लिप कर जाएंगे, दोनों की पकड़ दोनों को साथ बनाए रखेगी शुरुआत में, और दोनों साथ साथ कंबाइन मोशन करेंगे। अब मैंने आपसे आज भी क्लास में कहा था, फिर क्या कहा था, बात की बात है। पहले एक काम करो, सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए कि इस तरह की प्रॉब्लम्स की शुरुआत कहाँ से करें। तो याद रखो, सबसे पहले फोकस करो फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक पर। ध्यान से देखिए बेटा, आपके पास ड्राइविंग फोर्स कितना है 10 न्यूटन, वो किस पर लग रहा है 4 किलो वाले पर। तो 4 किलो वाला चलेगा ड्राइविंग फोर्स के भरोसे, तो 6 किलो वाला किसके भरोसे चलेगा, 6 किलो वाला इन दोनों के बीच जो पकड़ अवेलेबल है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम पकड़ अवेलेबल है या फ्रिक्शन की पकड़ के भरोसे चलेगा। आइए जरा चेक कर लेते हैं इसकी मैक्सिमम पकड़ कितनी। इसकी मैक्सिमम पकड़ का नाम बच्चों एफ एस मैक्स, सुनते जाइए, हर चीज का रोल है एफ एस मैक्स, और एफ एस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन, राइट। म्यू जहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की इस जगह पर जो वैल्यू है वो 0.2 दी गई है, 0.2। एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन। इस जगह ऊपर वाला ब्लॉक कर रहा है प्रेसिंग एक्शन, कितने का प्रेसिंग एक्शन, 4G का प्रेसिंग एक्शन। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। तो इस सरफेस पर 4G का प्रेसिंग एक्शन, तो 4G की नॉर्मल रिएक्शन। G की वैल्यू को अगर 10 रखा जाए तो 4G का मतलब 40 न्यूटन की प्रेसिंग एक्शन रिएक्शन होगी। तो हम n की जगह पर 40 रख देते हैं, 40, जीरो खत्म, दशमलव खत्म, 4 दूनी 8। दोनों ब्लॉक्स के बीच जो मैक्सिमम पकड़ है वो कितने न्यूटन की है बेटा, एफ एस मैक्स बराबर 8 न्यूटन की। समझते चलना। हम बात किससे कर रहे हैं बेटा, हम फिर से आपसे बता दें, हम सबसे पहले किससे बात कर रहे हैं बेटा, हम कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आप सबसे पहले किस पर फोकस करिए बेटा, फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक पर, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कीजिए, एफ एस मैक्स निकालिए।
तीसरा स्टेप क्या कीजिए कि जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक है उसी के लिए लगाइए एफएस मैक्स बराबर एम मल्टीप्लाई बाई ए मैक्स। इस बारे में हमने क्लास में एक स्टेटमेंट बोला था, लिखवाया भी था कि फ्रिक्शन डिपेंडेंट ब्लॉक पर अवेलेबल मैक्सिमम फ्रिक्शन डिसाइड करेगा कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक ये पकड़ काम करेगी, या साथ साथ चल सकता है। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू कैलकुलेशन के हिसाब से 8 आई है, जो ब्लॉक फ्रिक्शन डिपेंडेंट है वो 6 किलो का है, मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्स की जो वैल्यू है वो निकाल ली हमें, राइट। ध्यान से देखो, तो अगर 6 को नीचे लाया जाए तो ए मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो 8/6 आ जाएगी। अब इधर लिख दें हम साइड में, ए मैक्स एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 8/6, इफ यू कट इट बाई 2, 2 चौको 8, 2 तियां 6, सो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन इस सिस्टम का 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी एक सवाल बन सकता है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर? मतलब इतना तो काम आपको करना ही करना है। अब इस काम को करके किनारे कर दो। अब यहां से 2 सवाल बन सकते हैं, मतलब यहां के आगे सवाल बनता है। इतना काम किसी भी फ्रिक्शन वाले में करो ही करो, कसम खा लो कि हर क्वेश्चन में इतना तो करना ही करना है, अगर सीक्वेंशियल सीखना है तो। बाकी शॉर्टकट डेवलप करने हैं, आप परफेक्ट हो जाओगे, आपका दिमाग खुद ब खुद तेजी से काम करेगा। मैं क्रमबद्ध तरीका बता रहा हूं, इतना तो करना है। किससे बात करनी? फ्रिक्शन डिपेंडेंट क्या निकालना है? एफएस मैक्स, और एफएस मैक्स उसके लिए लगाना जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट है, हमने उसका एक्सेलरेशन निकाल लिया, वो 1.33 तक साथ साथ चल सकता है। अच्छा बताओ, अगर मुझसे पूछे कितने मैक्सिमम फोर्स तक सिस्टम साथ साथ चलेगा, तो जो ए मैक्स आया है उसी को ए कॉमन बना दो। अगर फ्रिक्शन डिपेंडेंट की बात पूरा सिस्टम मान जाए तो पूरे सिस्टम पर लगने वाला फोर्स बराबर पूरे सिस्टम का मास मल्टीप्लाई बाय पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन, जो छोटा वाला डिसाइड करेगा। तो F बराबर m मल्टीप्लाई बाय ए। पर वो नहीं पूछा, अब की बार फोर्स दिया गया। मैंने आपसे क्लास में कहा था ना, 2 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो पूछेगा कितने मैक्सिमम फोर्स तक साथ साथ चलेगा, और या तो फोर्स दे के पूछेगा कि बताओ साथ साथ चलेगा कि रिलेटिव चलेगा, और चलेगा तो कितना एक्सेलरेशन होगा। तो हमने कहा जब भी फोर्स दिया जाए तो मान लो चलेंगे साथ साथ। हमारी कल्पना गलत भी हो सकती है, मान लो चलेंगे साथ साथ। तो हम प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कर रहे हैं बेटा। लेट, मान लो एक लाइन का सवाल बचा है, 1-2 लाइन का। मान लो चलेंगे साथ साथ, राइट, है ना, मान लो चलेंगे साथ साथ। अच्छा बताओ, अब अगर साथ साथ चलेंगे तो ये अलग अलग मासेस है कि एक मास है? बच्चे कह रहे सर एक मास है। आओ, एक मास है। नीचे कितना मास बेटा? 6 kg। ऊपर कितना मास बेटा? 4 kg। लगने वाला फोर्स कितना बेटा? 10 न्यूटन। अगर ये चलेंगे साथ साथ तो क्या इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया जाए? मान लिया जाए। नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, नीचे कैसी सरफेस है? स्मूथ सरफेस। अब जरा बताइए, मान लो चलेंगे साथ साथ के आधार पर लगने वाला फोर्स कितना? 10। चलने वाला मास, कंबाइंड मास कितना? 4, 6, 10। तो क्या हम इसके लिए F बराबर ma लगा के इसका a चेक कर लें? तो फोर्स कितना? 10 न्यूटन। सिस्टम का कंबाइंड मास कितना? 10 किलो। F पता है, m पता है, a पता करना है, लगा दो F बराबर m मल्टीप्लाई बाई a। फोर्स कितना? देखो 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 देखो, फोर्स कितना? 10। पूरे सिस्टम का मास कितना? 10। एक्सेलरेशन कितना? 10 से 10 खत्म, a बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन a की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझिए, मान लो चलेंगे साथ साथ के आधार पर, जो माना था, जो कल्पना की थी, उसके आधार पर। बच्चों दिख रहा है ना, कटिंग करने के बाद a की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई है। हम चाहे तो इस बात को यहां लिख सकते हैं कि जो a आया है कैलकुलेशन से वो आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा बताओ, हमने क्या माना था कि साथ साथ चलेंगे? हमारा मानना तब सही होगा अगर सच में जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन की रेंज के अंदर आ गया। तो ध्यान से देखो, मेरा एक्सेलरेशन कितना आया है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे मानने के आधार पर एक्सेलरेशन आया कितना? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और साथ साथ कब तक चल सकते हैं? 1.33 तक। तो क्या हमारा जो एक्सेलरेशन आया है, या इस फोटो के आधार पर जो हमने एक्सेलरेशन निकाला है, वो क्या मैक्सिमम की रेंज के अंदर है? बिल्कुल अंदर है। इसका मतलब दोनों सच में साथ साथ चलेंगे। हमारा मानना गलत नहीं था, हमारा मानना सही था, राइट। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई? 1 मीटर पर सेकंड। मानने के आधार पर आया एक्सेलरेशन, यदि हमारी मैक्सिमम एक्सेलरेशन रेंज के अंदर है, मतलब हमारा मानना सही था, मतलब दोनों सच में साथ साथ चलेंगे, मतलब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। किसका? आपने कहा जनाब साथ साथ चलेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर दोनों का एक्सेलरेशन है, कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन है, तो एक इसका भी एक्सेलरेशन है, इसका भी।
एक इसका भी एक्सेलरेशन है और एक इसका भी। सो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट? कोई समस्या? यस, बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। यस बच्चों, अनावश्यक कंफ्यूजन मत पैदा करना, धैर्य सुनना। शिवम पटेल क्यों कंफ्यूज होते हो? जैसे कोई बच्चा अगर कंफ्यूज है कि सर एफएस मैक्स बराबर एमए मैक्स में किसका मास रखे, बच्चे कहते हैं 4 का कि 6 करे। पगला, फ्रिक्शन डिपेंडेंट का, ऊपर वाला तो ड्राइव डिपेंडेंट है, नीचे वाला फ्रिक्शन डिपेंडेंट है, तो मास 6 का रखा गया है। कंफ्यूजन की दुकानों, बोलो मिला? बच्चों ये सारा कैलकुलेशन किसके लिए था? फ्रिक्शन डिपेंडेंट के लिए। और फ्रिक्शन डिपेंडेंट का मार्क्स रखो 6 वाला फ्रिक्शन डिपेंडेंट है, 4 वाला होता तो 4 का रखते, राइट? बोलो बच्चे, कोई समस्या? पक्का? आगे बढ़े। धैर्य रखो, जल्दबाजी नहीं करो। एक सवाल हम ऐसा पूछ सकते हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। एक सवाल और पूछें? पहले बताओ ये क्लियर हुआ? एक सवाल रैंडमली पूछें, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। जिनको कम क्लियर हुआ स्क्रीनशॉट लो कि मास किसका रखें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो रुक जाओ, हम एक सवाल और पूछते हैं, इसी बहाने प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा और इस पे चिपकना नहीं पड़ेगा। नहीं, जो बच्चा फटाफट अच्छे से क्वेश्चन कर रहा है बोर हो जाएगा। नया सीखो और कंफ्यूजन दूर करो सभी लोग, सबके लिए कॉमन सवाल। आओ देखो जरा, एक छोटा सवाल दिखाते हैं और दिखाते हैं एक छोटा सवाल, आओ दिखाते हैं। रेडी? दिखाएं? पक्का? चलो देखो, अच्छा एक सवाल बताओ, सबसे कॉमन सवाल, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल करेंगे, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल। सबसे नीचे की सरफेस स्मूथ। बच्चों प्लीज परफेक्शन ले आओ यार। जो समय देना, आज जो समय देना है ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम को दे दो। आज के बाद कभी रिवाइज नहीं होगी एक्सेप्ट मैराथन। स्मूथ सरफेस, ऊपर वाला 4, नीचे वाला 6। बच्चों सेम सवाल, जो कंफ्यूजन खत्म करते हैं। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में तुमने ध्यान से दिया होगा 10 न्यूटन यहां दिखाया गया था ना, अब की बार 10 न्यूटन यहां दिखाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हो? 10 न्यूटन यहां दिखाते हैं। अब खेल पलट गया, याद करो, पिछली बार फोर्स यहां था तो ये फ्रिक्शन डिपेंडेंट था, अब की बार फोर्स नीचे वाले पर है तो ऊपर वाला फ्रिक्शन डिपेंडेंट, राइट? यहां जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये कितना दिया था बेटा? म्यू बराबर, देखो जरा, मुझे लग रहा है 0.2 दिया था, राइट? पहला स्टेप क्या करें? छोड़ो, सब सवाल छोड़ दो। सबसे पहला स्टेप किससे बात करो? किससे बात करो बच्चों? किससे बात किससे करें? हम हल्के लोगों से बात ही नहीं करते, हम तो डिपेंडेंट से बात करेंगे, फ्रिक्शन डिपेंडेंट से। मजबूर आदमी से बात करो, इसके पास तो फोर्स है, इसके पास तो हारे का सहारा फ्रिक्शन, राइट? तो हम फ्रिक्शन डिपेंडेंट से पहला स्टेप क्या करेंगे बेटा? सबसे पहला स्टेप हम निकालेंगे पकड़, एफएस मैक्स। मजे की बात यह है कि जो एफएस मैक्स है वो पिछली बार की तरह सेम आएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि जो इन दोनों के बीच की पकड़ है वो दोनों के लिए काम करेगी। तो देखो जरा, एफएस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। बोलते जाओ बेटा, यहां म्यू कितना है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना? 0.2 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों के केस में नॉर्मल रिएक्शन कितनी? तो हमने कहा था ना, किसी सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन निकालनी, एन निकालना है। तो सरफेस के ऊपर के मास को देखो जो सरफेस पर लदा है, तो 4 kg सरफेस पर लदकर 4g का करेगा प्रेसिंग एक्शन, और ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 4g। 4g का मतलब 40, n की जगह 40 रखो। तो जैसे n की जगह पर 40 रखोगे तो 0 खत्म, दशमलव खत्म, 4 दूनी 8। बच्चों सवाल क्या है ये मैटर नहीं करता, सवाल हम बना रहे हैं, अभी बना नहीं, होल्ड करना ऑडियंस, सवाल बना रहे हैं, होल्ड करना बेटा। इतनी बात ठीक है? एफएस मैक्स कितना? ठीक है भाई। अभी बताओ, सोच समझ के बताना, आप बात किससे कर रहे हो? फ्रिक्शन डिपेंडेंट से। तो सारा खेल किसका चल रहा है? फ्रिक्शन डिपेंडेंट का। एफएस मैक्स किसके लिए निकाला है? फ्रिक्शन डिपेंडेंट के लिए। इस फोटो में फ्रिक्शन डिपेंडेंट कौन है? रिस्पॉन्स करो जरा, 4 वाला कि 6 वाला? इस वाले केस में, इस क्वेश्चन में
फ्रिक्शन डिपेंडेंट के नाम पर कौन है, मैं किसके लिए कैलकुलेशन करूं, 4 kg के लिए कि 6 kg के लिए? चैट बॉक्स बोले, चैट बॉक्स नहीं बोल रहा, चैट बॉक्स शांत पड़ा है। इस बार हम यही डिसीजन लेना सीखना यार, बुद्धिमान बनो भाई, थोड़े से लॉजिक खोल के काम करो भाई। और किसी ने 6 kg लिखा, चैट बॉक्स में घुस के मारेंगे। हाँ ठीक है, आपकी बार 6 वाला ड्राइव डिपेंडेंट है, 4 वाला फ्रिक्शन डिपेंडेंट है। यस करेक्ट बेटा, तो आपकी बार 4 kg के लिए बात करेंगे। अच्छा बताओ, जब इतना समझ गए तो बता दो एफ एस मैक्स किसके लगेगा? आपको याद होगा क्लास में बोला था एफ एस मैक्स बराबर एम मल्टीप्लाई बाई ए मैक्स। सेंटेंसेस याद रखिए, सेंटेंसेस याद रखिए, है ना। सेंटेंसेस कैसे याद रखने की? एफ एस मैक्स फ्रिक्शन डिपेंडेंट वाले के लिए, हम ऐसे कह सकते हैं फ्रिक्शन डिपेंडेंट के लिए जो एफ एस मैक्स उपलब्ध है वो फ्रिक्शन डिपेंडेंट का मैक्सिमम एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा। अब जरा बताओ एफ एस मैक्स कितना उपलब्ध है? पकड़ कितने की? 8 की। फ्रिक्शन डिपेंडेंट कौन वाला है? 4 वाला। तो ये जो पकड़ है 8 न्यूटन की, वो फ्रिक्शन डिपेंडेंट अर्थात 4 किलो वाले मास को, 4 किलो वाले मास को कितना मैक्सिमम एक्सेलरेट कर सकती है? तो देखिए ध्यान से, 4 के 4, 4 दूनी 8, तो ए मैक्स बराबर कितना आया? ए मैक्स बराबर 4, सॉरी वेरी सॉरी, 4 दूनी 8, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट, अब यहां छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए बनाते जा रहे, पूछते जाओ। राइट 4 की, राइट। बच्चों पहले बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है कि फ्रिक्शन डिपेंडेंट कौन था? 4 kg वाला। तो 4 kg वाले के लिए जब कैलकुलेशन करोगे तो क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी? अब मेरा सुनो, क्वेश्चन सुनो, क्या ये सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो सकता है? आपने कहा अगर सिस्टम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा तो ये वाला भी 1 से भागेगा, ये वाला 1 से भागेगा। अच्छा, इसके लिए सेफ रेंज कौन सी है? 2 तक की, तो 1 से भाग सकता है। इसका आंसर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। इसके लिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पॉसिबल है। अच्छा 1.5 पॉसिबल है, 1.7 पॉसिबल है, 1.8 पॉसिबल है, 2 मीटर तक पॉसिबल है, 3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है एक्सेलरेशन की वो कितनी है? 2 तक। राइट, कोई समस्या? अच्छा बताओ, एक छोटा सवाल और, इसी में एक छोटा सवाल और, समझते चलना। अब जरा बताओ हाँ जी, अब ये साथ साथ चलेगा कि सेपरेट चलेगा? बच्चों ने कहा सर 2 ऑप्शंस हैं। अगर फोर्स दिया है, याद करो मैंने बोला था अगर फोर्स दिया है तो सबसे बेस्ट है आप क्या कीजिए, मान लो साथ साथ, अपने मन से मान लीजिए, हो सकता है हमारी कल्पना सत्य हो जाए, मान लो चलेंगे साथ साथ। और अगर साथ साथ चलेंगे तो इसकी नई फोटो बनाते हैं। स्मूथ सरफेस ये वाली, 6 उसके ऊपर 4, तो हम एक ही फोटो में दोनों को दिखा रहे हैं, बुद्धिमानी देखिएगा। ये नीचे 6 ऊपर 4। अच्छा फोर्स कितना दिखाया गया है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन आपने क्या माना? साथ साथ। अगर 10 न्यूटन का फोर्स 10 kg के मास को चलाए, F पता है, M पता है, लिख दूं बेटा, F बराबर चलाने वाला 10 न्यूटन, चलने वाला मास माना साथ साथ चलेगा तो मास कितना? 6 4 10 किलो। F पता है, M पता है, क्या हम F बराबर ma लगा दें? और जैसे F बराबर ma लगाओगे तो फोर्स की जगह 10, चलने वाला 10, A निकालने जा रहे हैं, A 10 से 10 खत्म, A बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा आंसर कीजिए, 10 न्यूटन फोर्स पर अगर ये साथ साथ चलेंगे तो इनका एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक, ऊपर वाले का भी एक, नीचे वाले का भी। साथ साथ चलेंगे तो एक जैसा एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकंड। अच्छा बताओ, नीचे वाला एक झेल सकता है? नीचे वाला तो कितना भी झेल सकता है। ऊपर वाले की फ्रिक्शन डिपेंडेंट की लिमिट कहां तक है? 2 तक। और चल कितने से रहा? 1 से। यही सत्य है, यही सत्य है। मतलब जो माना था कि साथ साथ चलेंगे ये भी सही है, और जो एक्सेलरेशन का आंसर आया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी सही है। मतलब सच में ये इस फोटो के हिसाब से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये भी चलेगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये भी चलेगा, सचमुच में चलेगा। चल कहां तक सकता है? 2 तक। फिलहाल कहां तक चलेगा? 1। बोलो यार, कोई समस्या? बहुत बढ़िया बेटा। मोशन कैसा होगा? कंबाइंड, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई स्लिपिंग नहीं है। मतलब जब ये सिस्टम सरकाया जाएगा दोनों ब्लॉक एक साथ सरकेंगे। राइट, बिल्कुल नीट एस्पिरेंट। दिवाली में पटाखा आपकी दुकान से लेंगे, पटाखा नहीं होता, पटाखा होता है। ये पटाखा क्या होता है? ठीक है नीट एस्पिरेंट, आप अपनी दुकान का पता भेज दीजिएगा, वहां पहुंच जाएंगे। चलो भाई
कोई समस्या? पक्का? एक और सवाल ले लीजिए, एक और सवाल। इसी फोटो पे हम एक और सवाल बना सकते हैं। सवाल मॉडिफाई कर रहे हैं बेटा। अच्छा, थीम समझ गए? अंदर तक की एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी सब समझ में आ गई। सवाल चेंज करते हैं। मान लीजिए इस सवाल को बेटा हटा रहे हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 3 तक काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, खत्म। चलो सवाल चेंज कर रहे हैं, सवाल चेंज कर रहे हैं। सवाल में मॉडिफिकेशन देखिए। सवाल आया 23 में, एक सवाल आया कि इसमें एफ सेफ बता दो फॉर कंबाइंड मोशन। बताओ। बदमाशी नहीं। ये कौन कह रहा है? बदमाशी नहीं करो भाई, काम पे ध्यान दो। तुम लोफड़ बन जाते हो 2 मिनट के अंदर। आओ क्वेश्चन बताओ भैया, चैट बॉक्स पे आंसर दो। सवाल बदल गया। अच्छा, ये कैलकुलेशन बेटा हमेशा काम आएगा। फ्रिक्शन डिपेंडेंट के लिए किया गया कैलकुलेशन आपके किसी प्रकार के सवाल में काम आएगा, इतना तो कर ही लिया करो। अब की बार क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे वाले बॉक्स पर कितना फोर्स लगाया जाए ताकि दोनों कंबाइंड मोशन करें। वो सुरक्षित मैक्सिमम फोर्स बताइए जब तक कंबाइंड एक्सेलरेशन, जब तक दोनों कंबाइंड मोशन करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था, आपको याद होगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आज हमने एग्जांपल नंबर 1 दिया था कि यदि सिस्टम में सब कुछ बना करके दे दे कि कितने फोर्स तक साथ साथ चलेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ ले कितने एफ तक, कितने फोर्स तक ये दोनों साथ, सवाल सुनिएगा, साथ साथ चलेंगे, या पूछ सकता है साथ साथ मतलब टुगेदर मोशन, कंबाइंड मोशन करेंगे, या पूछ सकता है स्लिप ना हो, एक ही मतलब है, या पूछ सकता है नो रिलेटिव मोशन। मतलब एक सवाल के बनने के 4 शब्द हैं। आपसे पूछ सकता है कि 4 kg 6 kg अगर एक स्मूथ सरफेस पर रखे जबकि दोनों के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, दोनों के बीच अवेलेबल फ्रिक्शन सारा कैलकुलेट हो चुका है, इस वाली फोटो पर ये फ्रिक्शन डिपेंडेंट है, सब कुछ नोट है, बस खाली सवाल का स्वरूप थोड़ा सा बदल दिया जाए कि ये बताइए कि इन दोनों में से अगर नीचे वाले पर फोर्स लगाया जाए तो कितने फोर्स तक, कितने मैक्सिमम फोर्स तक। भाई धीमे से चलाओगे, दोनों साथ साथ, और तेज साथ साथ, और तेज साथ साथ, और बहुत तेज करोगे, सर्र से भागोगे तो ये वाला तो भाग जाएगा क्योंकि इस पर पकड़ है बेचारा ये, मगर ये वाला बेचारा फ्रिक्शन भरोसे है, ये कह रहा साहब 2 से तेज मत दौड़ाना, हम प्राण निकल जाएंगे, हम साथ चलना पाएंगे, राइट। तो जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम क्या पूछेगी, कितने फोर्स तक ये लोग टुगेदर चलेंगे, कंबाइंड मोशन करेंगे, स्लिपिंग नहीं होगी, रिलेटिव मोशन नहीं करेंगे। तो ऐसी सारी परिस्थितियों के लिए बस एक सिंपल सा एक स्टेप बाकी बेटा, एक स्टेप बाकी है। वो स्टेप ये है कि आप जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट चाहता है वही करवा दो। फ्रिक्शन डिपेंडेंट मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना चाहता है? 2। तो मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन डिसाइडेड बाय फ्रिक्शन डिपेंडेंट है उसे ही ए सिस्टम बना दो। और अब सिस्टम को चलाने के लिए, किसको बेटा, सिस्टम को चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? तो फोर्स ऑन सिस्टम बराबर मास ऑफ सिस्टम मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो फोर्स जिस तक वो मैक्सिमम साथ साथ चलेगी बराबर मास ऑफ सिस्टम कितना, 6 4 10 किलो, 10 किलो। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना कहा जा रहा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना कहा जा रहा, जो सिस्टम में फ्रिक्शन डिपेंडेंट कहेगा उसी की बात मान लो। मैक्सिमम को ए सिस्टम बनाओ तो ए मैक्स कितना, 2, तो ए सिस्टम कितना, 2 तक, 10 दूनी 20 न्यूटन तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे। 20 तक साथ साथ चलेंगे, मतलब 10 लगाओगे पिछला क्वेश्चन तो भी साथ चलेंगे, 15 लगाओगे तो भी साथ चलेंगे, 12 लगाओगे तो भी साथ चलेंगे, 21 लगाओगे अब साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि 21 न्यूटन का फोर्स मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स फॉर कंबाइंड मोशन से ज्यादा निकल गया। कोई समस्या? हाँ बेटा आगे बढ़ रहे हैं बेटा, नेक्स्ट पे चल रहे हैं बेटा, बिल्कुल नेक्स्ट पे चल रहे हैं, बिल्कुल नेक्स्ट पे चल रहे हैं बेटा। क्या बोले बताओ, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? एकदम परफेक्ट हो गए? चाहे नीचे पे फोर्स पूछ ले, चाहे ऊपर पे फोर्स पूछ ले, राइट? पक्का? स्वरूप बदल दें, फोटो बदल दें इसका। अगर यही फोर्स ऊपर लगा दें, बताओ, मन में सोचो, मन में, अगर यही फोर्स ऊपर लगा दें, क्या अब ये फ्रिक्शन डिपेंडेंट बन जाएगा? और इसका एक्सेलरेशन 1.33 आया था,
तो अब ए मैक्स की वैल्यू 1.33 हो जाएगी, तो ए सिस्टम 1.33 हो जाएगा। तब की बार 10 गुणे 1.33, 13 पॉइंट समथिंग फोर्स तक साथ साथ चलेंगे। मन में सोच के देखना सारी बातें, हमने जो बोला उसको स्लो मोशन में सुन के देखना। आगे बढ़ाएं। हाँ, नोटबुक चेक होगी बिल्कुल बेटा। क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए बेटा? वेरी गुड। क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए? बहुत शानदार। हटा दें इसको, पक्का? ये सब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, सुरक्षित रखो इनको। आपने गैलरी में एक अलग फोल्डर बना रहो, यूट्यूब क्लासेस इन फिजिक्स, उसका अपना आराम से नोट्स रखो साथ में, और नोटबुक पे तो नोट करना ही करना। अगला सवाल, आइए अगले सवाल की तरफ। 4 थे, 4 में से एक कर लिया, उसकी पीएचडी कर ली। अब आ जाओ दूसरी वैरायटी के क्वेश्चंस पर। चलो भाई बुद्धि लगाओ, मस्त सवाल, एक नंबर सवाल। अच्छा, एक बात मैं आपको सवाल करने से पहले बोल दूं कि फ्रिक्शन का अवेलेबल होना अलग बात है, अवेलेबल होता है एफएस मैक्स तक, और फ्रिक्शन का काम करना अलग बात है। मैं पूछूं फ्रिक्शन कब काम करेगा, तो फ्रिक्शन एक्ट तब करेगा, फ्रिक्शन काम तब करेगा, फ्रिक्शन एक्ट कब तब करेगा जब दोनों ब्लॉक के बीच या दो सरफेसेस के बीच कैसा मोशन हो बेटा? रिलेटिव मोशन हो। मीनिंग समझिए। मान लीजिए आपने नीचे वाले को खींचा, तो आपने फोर्स लगाया नीचे वाले पर, तो नीचे वाला सरकना चाहेगा, पर ऊपर वाला फ्रिक्शन डिपेंडेंट बैठा है। अगर फ्रिक्शन पर्याप्त रहा तो ये भी साथ साथ चलेगा, फ्रिक्शन पकड़ का काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा। क्योंकि आपने इस पर ड्राइव लगाई, इस पर नहीं लगाई, इस पर मोशन की टेंडेंसी है और ये इस पर डिपेंडेंट है, तो इसकी स्लिपिंग को रोकने के लिए ऊपर वाला इस पर फ्रिक्शन लगाएगा। समझिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। फ्रिक्शन कब काम करेगा? तो बच्चे कह रहे हैं फ्रिक्शन तब काम करेगा जब सरकना स्टार्ट होगा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा। हमने कहा अगर इस पर फोर्स लगाओगे तो जैसे फोर्स लगेगा तो ये स्लाइड होना चाहेगा, किसके रिस्पेक्ट में? किसके कंपैरिजन में ये खिसकना चाहता है? ये जमीन के कंपैरिजन में भी पीछे जाना चाहता है और ऊपर वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में भी पीछे जाना चाहता है। तो क्या दोनों रोकने की कोशिश करेंगे? दोनों की पकड़ रोकने की कोशिश करेगी। अब अगर सरफेस स्मूथ है तो रोक नहीं पाएगी, लेकिन ऊपर वाले और इनके बीच में अगर फ्रिक्शन है तो क्या रोकने की कोशिश करेगा? मतलब फ्रिक्शन काम करेगा, तो स्लिपिंग की टेंडेंसी आएगी। कोई एक चलाना चाहोगे तो फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा। आप समझिएगा ध्यान से। इस पॉइंट का जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन है वो हमने इसलिए दिया ताकि आप इस बात को समझ सके। चलिए आइए, लगाइए बुद्धि, लगाइए बुद्धि, लगाइए। सवाल पढ़िए बहुत इत्मीनान से, मस्त सवाल है, एक नंबर सवाल यार। करो कोशिश। जो हमने पॉइंट बोला है वो अभी भी काम आ सकता है, आगे भी काम आ सकता है। चलो कोशिश करो बेटा। सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है दो ब्लॉक है, ए वाला 2 kg का, ये लिखा है, और बी वाला 5 kg का, ये लिखा है। कह रहा है वो एक दूसरे के ऊपर रखे किसी स्मूथ, अरे वाह वाह वाह, बड़े मजेदार बात। यहाँ जो सरफेस है बेटा वो कैसी सरफेस है? स्मूथ है। स्मूथ का मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। अब अगर आप नीचे वाले पर जरा भी एफर्ट लगा देते हैं तो चूंकि स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता, रुकावट नहीं होती, विरोध नहीं होता, तो आप जरा से एफर्ट से, 0 से जरा से बड़े एफर्ट से आप इसे चला सकते हैं। सो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, सवाल बदल सकता है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस सिस्टम इज जस्ट ग्रेटर देन 0, 0 से जस्ट बड़ा। अच्छा, मैक्सिमम कहां तक साथ साथ जा सकता है? ये सब बातें फ्रिक्शन डिपेंडेंट बताएगा, ये वाला बताएगा। खैर वो सब बात की बात है, आओ जरा आगे चलते हैं। कह रहा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक, काइनेटिक को डायनामिक भी कह सकते हो, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज सेम। जो ए और बी के बीच का कह सकते हो कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन है, उन दोनों की वैल्यू 0.6 दी गई है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, वो लिखा वो। तो कह रहा है स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू यहां, वो जो फ्रिक्शन है वो एज पर क्वेश्चन इन दोनों के बीच काम करने वाला मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ये 0, मैक्सिमम सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.6 दिया है। क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स बताइए, समझिएगा, है ना, जो बी पर लगाया जाए, बी पर लगने वाला मैक्सिमम फोर्स बताओ इन ऑर्डर दैट ए एंड बी डू नॉट हैव रिलेटिव मोशन, कि ए और बी के बीच
रिलेटिव मोशन ना हो, स्लिपिंग ना हो, साथ ना छूटे। अर्थात सरल भाषा में वो कहना चाहता है कि नो रिलेटिव मोशन का मतलब वो एक्चुअली आपसे कंबाइंड मोशन की ही बातें कर रहा है। कंबाइंड मोशन देख लीजिए, एक्चुअली सवाल कंबाइंड मोशन का बन गया। अब जरा बताओ तरीका क्या था? बहुत बिल्कुल साधारण तरीका। हम किससे बात करें? हम तो भैया कसम खाए बैठे कि हम किससे बात करेंगे। बच्चों आप हमसे जल्दी कर लोगे मुझे पता, लेकिन मुझे समझा समझा के करना है स्टेप वाइज। हम किससे बात करेंगे? फ्रिक्शन डिपेंडेंट से। फ्रिक्शन डिपेंडेंट में सबसे पहले क्या निकालेंगे? एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स बराबर क्या आ जाएगा? एम मल्टीप्लाई बाई ए मैक्स। एक सवाल पूछेंगे अभी, एफ एस मैक्स कहाँ से निकलेगा? फ्रिक्शन वाली सरफेस से। कैसे निकलेगा? फार्मूला पता है क्या? बिल्कुल पता है। एफ एस मैक्स का फार्मूला क्या है बेटा? तो बच्चों याद रखो, एफ एस मैक्स का फार्मूला है एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज 0.6 और मल्टीप्लाई बाई एन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन। ए वाला यानी जिस सरफेस पर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके ऊपर का वजन देखिए, ए वाले का वजन 2 किलो, तो ये 2g से करेगा प्रेसिंग एक्शन। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या n की वैल्यू भी 2g यानी 20 आ जाएगी? तो हम n के स्थान पर 20 रख सकते हैं। 0.6 मल्टीप्लाई बाई 20 खत्म, जीरो खत्म, दशमलव खत्म, 6 दूनी 12। तो सवाल कह रहा है ए और बी के। अच्छा हम तो आगे बढ़ गए, हम तो कह रहे हैं कि भैया यहाँ जो पकड़ है मैक्सिमम पकड़ वो 12 न्यूटन। अब सुनो, बात किससे करोगे? फ्रिक्शन डिपेंडेंट से। क्या लगाओगे? एफ एक्स मैक्स बराबर एम ए मैक्स। अब डिसाइड तो कर लो कौन फ्रिक्शन डिपेंडेंट है। बी वाले पर फोर्स लग रहा है, ड्राइविंग फोर्स लग रहा है। ए वाले पर कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन की पकड़ है, मतलब ए वाला फ्रिक्शन डिपेंडेंट है। क्या कहते हो यार? बिल्कुल सही बेटा। नेक्स्ट, सही है, सब कुछ चल रहा है। हम चैट बॉक्स जरा देख रहे थे, तो हाँ भाई फ्रिक्शन डिपेंडेंट से बात करें तो एफ एस मैक्स कितना बेटा? 12। पकड़ 12 की है और इस पकड़ के भरोसे कौन चल रहा है? बी वाला। तो ड्राइव के भरोसे ए वाला चल रहा है। ए का मास कितना? 2, तो मास की जगह 2 मल्टीप्लाई बाई ए मैक्स। 2 से काटोगे 6 आएगा। सो एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम संभव है जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट झेल सकता है वो 6 तक का। 5 झेल जाएगा आराम से, 7 नहीं झेल पाएगा। अब बताओ, आपसे पूछ रहे हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये फोर्स बताइए जो सिस्टम को चलाने की लगाया गया है। आप वो फोर्स बताइए जब तक ये कंबाइंड मोशन करे। तो आज ही मैंने कहा था जब कंबाइंड मोशन का फोर्स निकालना हो, कंबाइंड मोशन मतलब पूरे सिस्टम को चलाना हो, पूरे सिस्टम को चलाना हो, तो पूरे सिस्टम को चलाना है तो किसकी बात माने? बच्चों ने कहा सर फ्रिक्शन डिपेंडेंट की बात मान लो, ये मजबूर है, इसी की पकड़ का ध्यान रखना, तो छूटने ना पाए। तो हमने कहा था जब कभी सिस्टम पर मैक्सिमम निकालना हो तो एफ सिस्टम, एक काम क्या करो, ए मैक्स को ही क्या बना दीजिए? ए सिस्टम बना दीजिए। अभी भी प्रॉब्लम किया था। तो एफ सिस्टम को चलाने के लिए बराबर एम सिस्टम मल्टीप्लाई बाई ए सिस्टम, राइट। तो सिस्टम को चलाने वाला वो मैक्सिमम फोर्स जो किस मोशन को जिंदा रखे? कंबाइंड मोशन को। एफ कंबाइंड फॉर होल सिस्टम इज इक्वल टू, भाषा लिख दी तमाम सारी, मास ऑफ सिस्टम कितना है? तो मास में ध्यान से देखो पूरे सिस्टम को सकेलना है, तो देखो 5 2 साथ साथ चलेंगे ना, 5 2 7। और सिस्टम का एक्सेलरेशन कौन डिसाइड कर रहा है? फ्रिक्शन डिपेंडेंट वाला। और फ्रिक्शन डिपेंडेंट का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है? 6। उसे ही सिस्टम का एक्सेलरेशन बना दो। ए मैक्स को ए सिस्टम बनाकर 6 की जगह रखो। 6 सते 42 न्यूटन। 42 न्यूटन तक का मैक्सिमम फोर्स लगाओगे तो साथ साथ चलेंगे। सो ए 42, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों क्या कहते हो यार? करेक्ट है, बिल्कुल सही, 100% सही आंसर। मोहम्मद इमरान, आकाश यादव, अनवर, आकाश, अजय तिवारी, मोहम्मद आलम, अजय तिवारी जयपुर, प्रिंसिपाल मनोज राज, सूरज, विपिन, सबके आंसर ए पार्ट ही सही हैं। बिल्कुल सही बेटा। यू ऑल, केडी बिल्कुल सही है, राजकुमार, कुलदीप, सैयद अनस। हाँ बेटा, एक्चुअली ये जो न्यूटन है और केजीएफ में फर्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यूटन इटसेल्फ इज अ फोर्स, बट 42 किलोग्राम फोर्स में ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन बाकी है। एम न्यूटन मतलब सीधे न्यूटन में आंसर दिया, फोर्स दिया है, बट एम किलोग्राम फोर्स मतलब उसमें जी मल्टीप्लाई करोगे तब वो न्यूटन बनेगा। इसमें भी जी का मल्टीप्लाई बाकी है, सो ये सही नहीं है। ए पार्ट सही बेटा। मिला? क्लियर भाई? सोनू, मासमैन, ठीक है भाई। अतुल, आदर्श,
ठीक है अनन्या, ठीक है बेटा, बढ़िया। जुनैद ठीक है बेटा, वेरी गुड। कह रहे सर अब की बार नई नई छुरछुरियाँ लाया हूँ छोटे बच्चे के लिए, आपके बच्चों के लिए कितने पैकेट निकाल दो? 1-1.5 निकाल देना यार, 1000 बच्चे तो होंगे ही। हाँ भाई चलें आगे, डन। अच्छा सुनो, एक छोटा सा क्वेश्चन इसी में और बना सकते हैं, हट का इसे हटा दे बेटा, कि ये बताओ रिलेटिव मोशन ना होने पाए मतलब कंबाइंड मोशन हो, इसके लिए इसी फोर्स की रेंज बताओ क्या हो? तो आपने कहा सर जरा से फट से चलाओगे तो भी शायद चलेंगे, मतलब फोर्स 0 से बड़ा, और मैक्सिमम कहां तक होना चाहिए? 42 तक होना चाहिए, अर्थात 42 से कम या 42। अब इसी पर और सवाल बन जाएगा कि अगर इस सिस्टम को कंबाइंड चलाने के लिए 0 से 42 के बीच का फोर्स लगाना है, तो अगर 12 लगा देंगे तो क्या होगा? आपने कहा सर 12, 42 और 0 के बीच में आता है, कंबाइंड मोशन होगा। कंबाइंड मोशन, अब किसी ने मुझसे पूछ लिया, मान लीजिए बच्चों ध्यान सुनिएगा, गड़बड़ ना करना, नशे में मत रहना, सवाल बदलना बेटा, आंसर आ गया है, सवाल खत्म, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो भैया, क्योंकि सवाल के साथ हम खेलने जा रहे हैं। 2 सवाल और हैं, ये दूसरा है, इसके बाद 2 और हैं, 4 ही सवाल लेके आए। चले रफ कर दें, कॉन्सेप्ट फॉलो करो बेटा। अच्छा मान लीजिए आपसे एक छोटी सी बात पूछ ले, मान लो आपसे कहते, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपसे पूछे, अच्छा एक बात और रखना, अभी ए मैक्स कितना आया था? ए मैक्स तो निकालना, वो आया था 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? मान लीजिए आपसे पूछे कि F बराबर 21, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले कि अगर इस सिस्टम पर नीचे वाले पर 21 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, 21 न्यूटन का, तो ये सिस्टम साथ साथ चलेगा कि अलग अलग चलेगा? बताओ बच्चे कह रहे सर बहुत आसान है, 21 तो दरअसल 0 और 42 के बीच की संख्या है, और कंबाइंड मोशन के लिए फोर्स 0-42 के बीच का होना चाहिए। क्या हमारा फोर्स 0 और 42 के बीच का है? बिल्कुल है। तो क्या सिस्टम कंबाइन चलेगा? बिल्कुल चलेगा। और जब कंबाइन चलेगा तो काहे दिमाग लगा रहे हो? जिसे तुम मानते थे, चाहो तो मानने वाले से भी कर सकते हो। लगने वाला फोर्स जब कंबाइन चले, अरे भैया हमारा फोर्स हमारी रेंज में है, तो फोर्स कितना? 21। श्योर मोशन कैसा होगा? कंबाइंड। तो 5 चलेगा कि 2 चलेगा कि 7 चलेगा? 7 चलेगा, पूरा चलेगा। अब फोर्स पता है, मास पता है, एक्सेलरेशन निकाल लोगे? हम लगाने जा रहे हैं बेटा F बराबर ma। फोर्स कितना लगाया? 21। कंबाइंड मोशन के तहत चलने वाला मास कितना? 7। 5 2 7। एक्सेलरेशन कितना? 7 3 21। क्या A बराबर 3 आएगा? अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि क्या हमारा जो एक्सेलरेशन आया है वो मैक्सिमम की लिमिट के अंदर है? यस, बिल्कुल साथ साथ चलेगा। और कितने से चलेगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कौन चलेगा? सिस्टम चलेगा। तो ये वाला भी 3 से चलेगा, ये वाला भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा, ये वाला भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा। कंफ्यूज मत होना। चल कितने तक सकता है? 6 तक। फिलहाल 21 के फोर्स लगाने पर कितने से चलेगा? कंबाइंड मोशन करेगा, 3 के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? Who's this? चिंकिया के पापा, सो जाओ। सर एक ऐसी बुक बताओ कि नीट निकल गए। बेटा बुक सारी अच्छी होती हैं, सीपी सिंह है, डीसी पांडे है, एनसीईआरटी फिंगर टिप है, नीट फिजिक्स चैंपियन है, एलएन के मॉड्यूल्स हैं। आप इनमें से किसी एक किताब को अच्छे से लगा लो, और फिर रिहर्सल के लिए, मतलब एक किताब को कम से कम 2 बार लगा डालो, और फिर रिहर्सल के लिए एनसीईआरटी फिंगर टिप लेना लास्ट में, राइट? या पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व कर लेना नीट और जेईई मेंस के। चलिए बेटा अपनी चिंता करो, तुम काहे लड़कियों के चक्कर पड़े हो? रफ करें? रफ कर दें? एक बच्चा कह रहा सर गर्ल से रिप्लाई नहीं कर रही। सही बात है, खैर बच्चियां तो बहुत कम है। आंचल राव का आंसर आया, वो ताली बजा रही हैं। चलो हमारी शीट पे फोकस रखो, अच्छी बात है, साथ साथ पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना। रफ कर दें? हटाएं? आओ एक सवाल और लो, इसी बात पे एक सवाल और लो, एक सवाल और लो। मिला? बढ़िया सवाल है, लगाओ बुद्धि लगाओ।
लगाओ 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 लगाओ, मस्त सवाल, करो कोशिश। जिन्हें नया चाहिए, हाँ भैया, BTS आदमी जिंदाबाद, जो भी हो आप भैया, आओ लगाओ सवाल, जल्दी पढ़ो, चट से पढ़ो, खट से लगाओ। सवाल की भाषा देख के घबराना मत, सब तुम्हारे अंदर है, तुम्हें थीम पता है, तुम बिल्कुल मत घबराना, बस टूट पड़ो इस सवाल पर। अब बच्चों, हवा में मतलब गलत रास्ते पर मत चले जाना, कहने का मतलब फॉलो प्रोसेस सेम करना, चाहे वो भले ही थोड़ा सा एक लाइन लंबा पड़े, 2 लाइन लंबा पड़े। आओ देखिए जरा, सबसे पहले समझिए, क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉक ए ऑफ मास 2 kg, ए ऑफ मास 2 kg, फोटो दिख रही? अरे वाह, कितनी सुंदर फोटो दिख रही भाई, अरे वाह। ब्लॉक ए ऑफ मास 2 kg इज प्लेस ओवर ब्लॉक बी ऑफ मास 8 kg, वो बी के ऊपर रखा है जो 8 किलो का है। कह रहा कॉम्बिनेशन इज प्लेस्ड ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। आदि भाई, अरे सही लिखा यार, ठीक है ना? तो ए का मास 2 किलो, ठीक है, बी का मास 8 किलो, ठीक है। कॉम्बिनेशन इज प्लेस्ड ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये जो कॉम्बिनेशन है इसे किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा गया है। बहुत बढ़िया। अब वो डिफाइन कर रहा है कि दोनों सरफेसेस के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहता है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड फ्लोर इज 0.5। जो बी और फ्लोर है, ये फ्लोर बी वाला, ए वाला, कह रहा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड फ्लोर इज 0.5, तो ये आ गया म्यू बराबर 0.5। और देखिए आगे कह रहा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी इज 0.4, और ए और बी के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमको म्यू बराबर 0.4 दिया है। हम यहां भी लिख सकते हैं इस बात को, थोड़ी जगह बच जाएगी। ए और बी के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये म्यू बराबर 0.4 दिया है। देख लो अच्छे से, तसल्ली से देख लो, ए और बी के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4। हम तो अभी डेटा पढ़ के चित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन जितना कह सकते हो वर्चुअल इमेजिनेशन में क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, सवाल निकालना उतना ही आसान, इसलिए सवाल को ध्यान से पढ़ें, आंसर की जल्दबाजी ना करें। कह रहा हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, कहाँ भैया वो लगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक बी, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक बी। बच्चों जल्दबाजी मत करना, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल हो सकता है आपके थोड़े से कॉमन सेंस से हो जाए, है जरूर ब्लॉक और ब्लॉक वाला सवाल है जरूर। बच्चे कह सर हम वही बात कर ले क्या? हमने कहा कर डालो, तो फ्रिक्शन डिपेंडेंट से बात करो, सब कर डालो, हम किससे बात करेंगे? मतलब कुछ प्रोसेस बच्चे कहते हैं सर हम अगर फॉलो कर लें तो क्या बुराई, फ्रिक्शन डिपेंडेंट से बात कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, Fs मैक्स बराबर m मल्टीप्लाई बाई ए मैक्स लगा सकते हो, और क्या कर सकते हो, ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन ड्राइव डिपेंडेंट है और कौन फ्रिक्शन डिपेंडेंट है। 2 kg वाला ये कैलकुलेशन 2 kg के लिए होगा, मास इस्तेमाल करोगे तो 2 kg रखोगे, साथ साथ चलने का सिस्टम होता तो पूछते कि ए मैक्स को सिस्टम बना दो, वो सब बात की। और जरा गहराई से पढ़ो, सवाल कह रहा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितना फ्रिक्शन काम करेगा। सवाल समझिएगा, जल्दबाजी मत करना बेटा, गलती से मत कह देना कि सर यहाँ सवाल पढ़ो एक आधा गलत आंसर आ गया है, हमें महसूस हो गया। कह रहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन कितना काम करेगा। यार एक्टिंग फ्रिक्शन अलग बात है और मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन अलग बात है। अगर पूछता कि व्हाट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल, व्हाट इज एफएस मैक्स, तो मैं जरूर लगा देता म्यू मल्टीप्लाई बाई एन, म्यू कितना बेटा, म्यू 0.4 है, ये देखिए म्यू बराबर 0.4 मल्टीप्लाई बाय, ध्यान से देखो इस जगह की सरफेस पर 2g का प्रेसिंग एक्शन, तो 2g की नॉर्मल रिएक्शन, और 2g को बच्चों के हम 20 लिख सकते हैं, तो 20 लिख दो, तो n की जगह पर जैसे 20 लिखोगे, 0 खत्म, दशमलव खत्म, 4 दूनी 8 न्यूटन का फोर्स। गलती मत करना बेटा, ऑप्शन मिल भी जाएगा, ध्यान से देख लो पूछ क्या रहा है। वो कह रहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच फ्रिक्शन बताओ, मतलब एक्टिंग फ्रिक्शन बताओ। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन पूछना होता तो नाम लेके कहता कि ए और बी के बीच में कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है, आंसर 8 आता, पर इस बार आंसर 8 नहीं है, अभी आंसर तक नहीं पहुंचे आप। अच्छा ये बताओ आराम से कोशिश करो, अब की बार ध्यान से देखो केस कुछ अलग है, थोड़ा सा फर्क है बेटा। अभी तक हमें यहाँ कैसी सरफेस मिलती थी, स्मूथ सरफेस,
आपकी बार कैसी सरफेस है? रफ सरफेस। तो रफ सरफेस में सोच समझ के आंसर देना। रफ सरफेस में सबसे पहले चेक किया करो सिस्टम चलेगा भी कि हिलेगा ही नहीं, ये भी तो संभावना है। अरे मेरा बच्चा, जब भी कभी रफ सरफेस का सवाल हो तो ध्यान, अभी तक 99% जो आपके सवाल, 95% मान लो, वो स्मूथ सरफेस वाले नीट के लेवल तक ही आएंगे। लेकिन अगर उसका दिमाग सटक गया पूछने वाले का, तो मान लो उसने पूछ लिया कि अगर नीचे वाली सरफेस पर भी फ्रिक्शन है, तो सबसे पहला काम, मतलब फ्रिक्शन डिपेंडेंट तक पहुंचने से भी पहला काम, पहले चेक कर लो ये जो पकड़ है, इस सिस्टम को चलने भी देगी या आपके फोर्स से सिस्टम हिलेगा ही नहीं। और मान लो सिस्टम ही नहीं चला, हिला ही नहीं, तो दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। और जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक दोनों के बीच कोई फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन कितना काम करेगा? 0। अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है? 8। पर अगर सिस्टम हिला ही नहीं तो फ्रिक्शन काम कितना करेगा? फ्रिक्शन अवेलेबल 8 है, आपके फोर्स से, अगर मैं संभावना बता रहा हूं कि अगर सिस्टम हिला ही नहीं तो फ्रिक्शन में, सिस्टम में मोशन नहीं होगा, ये नहीं चलेगा तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। नो रिलेटिव मोशन, जीरो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तब एक्टिव होता है जब रिलेटिव मोशन। अच्छा सुनो, चेक करो जरा यहां फ्रिक्शन कितना है। बहुत आसान यार, बहुत आसान। और यहां चेक कर लेते हैं। अच्छा बच्चों बताओ, इस जगह पर फ्रिक्शन डिसाइड करने का तरीका क्या है? बच्चे कह रहे सर यहाँ का फ्रिक्शन नहीं, यहाँ का हम एफएस मैक्स निकाल सकते हैं। निकालो एफएस मैक्स। सवाल थोड़ा सा अलग मैं लिख दूं ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। पहचानो वैरायटी, धीमे धीमे चेंज कर रहे हैं बेटा, धीमे धीमे। ये वैक्सीन की फर्स्ट डोज कंप्लीट, सेकंड डोज आ जाओ। थोड़ा अलग में क्या है? आपकी बार सरफेस पर फ्रिक्शन है, सरफेस पर फ्रिक्शन है। और सरफेस पर फ्रिक्शन होने की वजह से सबसे जो पहली टेस्टिंग है वो किसकी कर रहे हैं? बॉटम की। शुरुआत से टेस्टिंग कर रहे हैं कि चलेगा भी कि घंटा नहीं हिलेगा, शुरुआत होगी भी कि नहीं। तो पहले बताओ, शुरुआत करने के लिए ये पकड़ तो छूटे, तब तो ये सरकेगा। तो यहां की पकड़ कितनी? एफ एस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। इस जगह का म्यू कितना है? 0.5 मल्टीप्लाई बाई। अच्छा बच्चों बताओ, इस जगह प्रेसिंग एक्शन कितने का? 2G का। तो नॉर्मल रिएक्शन कितने का? 2G का। इस जगह का जो प्रेसिंग एक्शन है वो 8G वाले का कि 8 2 10G वाले का? ध्यान से देखो, 8 2 10 दोनों इसके ऊपर लदे हैं, तो 8G प्लस 2G दोनों का मिला जुला प्रेसिंग एक्शन हो जाएगा। 8 + 2 बराबर 10G का प्रेसिंग एक्शन। तो 10G की मिलेगी नॉर्मल रिएक्शन, तो N बराबर 10G। 10G में 10 है, G भी 10 है, तो 10 10 100। तो इस जगह मिलने वाली जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 10G का प्रेसिंग एक्शन। तो 10G मतलब 100 की नॉर्मल रिएक्शन। 100 रखो, 0 खत्म, दशमलव खत्म, 5 दहम 50। ओहो हो। अच्छा बताओ, जमीन पर मैक्सिमम पकड़ कितने की है? 50 न्यूटन की। आपने कितना लगाया? 10 न्यूटन। अच्छा बताओ, आपने लगाया 10 न्यूटन, तो क्या आपका ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा कि हार जाएगा? हार जाएगा। और अगर हार जाएगा तो सिस्टम सरकेगा ही नहीं। और अगर ये नहीं चलेगा, अगर ये सरका नहीं, तो इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। और जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन एक्टिव नहीं होगा। तो ए और बी के बीच पकड़ है तो 8 न्यूटन की, पर पकड़ काम नहीं करेगी। नो फ्रिक्शन, जीरो फ्रिक्शन। ए और बी के बीच, ए एंड बी के बीच अवेलेबल फ्रिक्शन 8 का है, पर सिस्टम ना चलने की वजह से स्लिपिंग ही शुरू नहीं हुई, सिस्टम खड़ा का खड़ा रह गया, हिला ही नहीं, तो दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो ए और बी के बीच नो टेंडेंसी ऑफ मोशन, नो टेंडेंसी ऑफ मोशन। और जब तक मोशन की या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं आएगी तब तक फ्रिक्शन काम करेगा 0। नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन। और नो फ्रिक्शन का मतलब 0 फ्रिक्शन। नो फ्रिक्शन, 0 फ्रिक्शन, 0 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, 0। बच्चों के लिए यस, फैंटास्टिक बेटा। बोलो बच्चों, बढ़िया सवाल। क्या कहते हैं यार? अरे नहीं, ये सब नहीं करेगी बेटा। जल नहीं पीऊंगा जब तक 200 बच्चे नहीं हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, 194 जो है उसी में जल भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, सुकून से सोएंगे भैया, हमारी इतनी क्षमता नहीं। बोलो यार।
पुरुराज कहते हैं अंजलि अगर तुम क्लास ले रहे हो तो प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो। काहे सुनील सेट्टी बन रहे हो भैया, क्यों सुनील सेट्टी बन रहे हो? अंजलि बहुत अच्छी बात है, कर घुमाओ यार, कापी किताब लिए जाना। जय महाकाल। चलें, शुक्रिया, आगे चलें। बच्चों किसी के मन में कोई डाउट? बहुत इत्मीनान से सवाल को देख लो, डाइजेस्ट कर लो। एक सवाल बचा है शायद यार, एक सवाल और, ऐसा ही सवाल है मस्त। बच्चों ये कोई सवाल नहीं है, ये थीम ऑफ क्वेश्चंस है, अच्छी थीम ऑफ क्वेश्चंस। यकीन मानो अगर तुमने थोड़ी देर इसके साथ कह सकते हो एनालाइज करके काम कर लिया तो ये कंसेप्ट है बेटा। ये ऐसा नहीं कि शॉर्टकट बता के तुम्हें निकाल दे इससे, हर जगह वेरिएशन है। राइट, बहुत सुंदर बेटा। बेटा एक जगह फोकस करो, फ्लाइंग। नीट एस्पिरेंट क्लास में आना, फिर गाना सुनाना, सुनेंगे। चलें, शुभ देखेंगे क्लास कब ऑफ होती है, 22 से ऑफ हो सकती है, 21-22 से बंद कर दें, आगे चलें। यार हम इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, आराम करके देखते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा सवाल था, आखिरी सवाल, 1 नंबर सवाल, मस्त सवाल। पढ़ो और कोशिश करो, पढ़ो और कोशिश करो, पढ़ो और कोशिश करो। रिपीट बेटा उसको नहीं करेंगे हम, ये उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन, इस पे फोकस करो। बहुत प्यारा सवाल आदि भाई, दिल से शुक्रिया, बहुत शानदार आपने अब की बार स्लाइड्स बनाई है। यू आर डूइंग वेरी फैंटास्टिक जॉब, योर वर्क इज़ अप्रिशिएबल। बहुत प्यारी स्लाइड है, हर स्लाइड पे लोगो भी लगा है, स्लाइड में सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर वीडियो में दिखाई भी दे रही बेटा, बहुत सुंदर। और मनीष भाई को बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने कैमरे की सेटिंग बड़ी शानदार करी है कि पूरा का पूरा बोर्ड अच्छे से फोकस हो पा रहा है। बहुत बढ़िया भाई, आइए। हमाम तो दिख रहा है यार, चले क्वेश्चन करें बेटा, आओ लगाओ दिमाग, क्वेश्चन पढ़ तो लो क्या कह रहा है। ओहो, कह रहा फाइंड द रेंज ऑफ फोर्स इन विच बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। वो रेंज ऑफ फोर्स बता दीजिए जब तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे। 2 कहानियां शुरुआत से लास्ट तक सब मिला दो। एक्चुअली ये क्वेश्चन लास्ट पे इसलिए आया क्योंकि ये आपके पूरे टॉपिक की समरी रिवाइज करा देगा। अपने आप में बहुत ताकतवर सवाल, प्रैक्टिस हो जाएगी, जल्दी लगेगा, जल्दबाजी मत करना बेटा। तो बच्चे अगर सर हमारी तो आदत पड़ी, हम तो फ्रिक्शन डिपेंडेंट से काम करना शुरू करते हैं, उनका बिल्कुल इत्मीनान से शुरू करो, निडर होकर के शुरू करो। बस ध्यान रखना आपकी बार जमीन पर भी फ्रिक्शन है तो बस खाली ये चेक कर लेना कि सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, या कितने से चलना शुरू करेगा। तो एक काम करें, हम पहले इसको निपटा लेते हैं, सबसे पहला काम यही कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर स्मूथ सरफेस है तो सीधे फ्रिक्शन, भाई स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है और तुमने जरा सा भी फोर्स लगा दिया, 0 से बड़ा फोर्स लगाया तो सिस्टम चल जाएगा। ये बात तो मानते हो ना। लेकिन अगर रफ सरफेस है तो पहले चेक कर लिया करो कि सिस्टम हिलेगा भी कि घंटा नहीं हिलेगा। राइट, तो एक काम करें, हम शुरुआत यहीं से करते हैं। हम सरफेस चूंकि हमारी फ्रिक्शन वाली है, रफनेस इसका कोफिशिएंट 0.1 दिया है, तो हम सबसे पहला काम चेक कर लेते हैं कि इस जगह फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है। अच्छा एक बात बता दें, सिस्टम की जो चलने की टेंडेंसी है वो फोर्स आगे लग रहा है तो आगे ही सरकेगा, अगर सरकेगा तो। अच्छा यहाँ फ्रिक्शन कितना है? बच्चों ने कहा सर फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है ये निकाल सकते हैं। निकालें, यहाँ कितना फ्रिक्शन अवेलेबल होता है। आपने कहा मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन निकालिए, तो एफ एस मैक्स का फार्मूला है एफ एस मैक्स बराबर म्यू एस मल्टीप्लाई बाई एन। म्यू एस मतलब म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एज 0.1 मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल एक्शन। अच्छा ध्यान से देखो, इस सरफेस के ऊपर 2 लोड हैं, 4 kg और 6 kg, तो सॉरी 4 kg और 2 kg, तो 4 g का प्लस 2 g का कंबाइंड प्रेसिंग एक्शन आएगा, तो 4 2 6 g का प्रेसिंग एक्शन। नो जल्दबाजी, इस सरफेस के ऊपर 2 लोड हैं, 4 का भी है और 2 का भी है, देख लो। तो इस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर होगा, जो प्रेसिंग एक्शन होगा, वो 4g और 2g दोनों का होगा, तो 4 + 2 बराबर 6g का प्रेसिंग एक्शन, और जितने का प्रेसिंग एक्शन उतने की नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां जो n बराबर आएगा वो 6g आ जाएगा। राइट, अच्छा 6g का मतलब कितना बेटा? 6 तो 6 है, g 10 है, तो 6 10 जा 60, 60, तो n की जगह पर 60। ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले इस बात पर शुरुआत कर रहे हैं
कि सिस्टम के सबसे बॉटम हिस्से पर अर्थात सरफेस पर रफनेस है, रफनेस की वजह से हम सबसे पहले टेस्टिंग करेंगे सिस्टम हिलेगा भी कि नहीं हिलेगा, और फिर वही बात करना शुरू करेंगे कि बात करो फ्रिक्शन डिपेंडेंट वाले से, वो सारी कहानी यहाँ लिखी जाएगी। लेकिन पहले देखो सिस्टम चलना कब से शुरू करेगा, तो सिस्टम चलने के लिए यहाँ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एफएस मैक्स निकालेंगे। एफएस मैक्स का फार्मूला म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है नॉर्मल रिएक्शन के नाम पर। ध्यान से देखो 6G का प्रेसिंग एक्शन, तो 6G की नॉर्मल रिएक्शन 6G मतलब 60, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 60। देखिए ध्यान से, शून्य खत्म, दशमलव खत्म, 6 1 जा 6 न्यूटन। मतलब अब की बार अगर थोड़ा सा एफर्ट करोगे सिस्टम चले वालेगा नहीं, अब की बार आपको जो एफर्ट करना पड़ेगा वो 6 न्यूटन से ज्यादा करना पड़ेगा, तब तो सिस्टम चलेगा। अच्छा मान लो मैं इसी क्वेश्चन पे तुमसे छोटी सी बात पूछूं कि यदि मेरा एफर्ट 1 न्यूटन का है, कितने का? 1 न्यूटन का, तो 1 न्यूटन का एफर्ट क्या पूरे सिस्टम को चलाना चाहता है? अरे मेरा बच्चा, सिस्टम चलाने के लिए कम से कम 6 तो लगाओ, अगर 1 लगाओगे तो सिस्टम नहीं चलेगा, और सिस्टम नहीं चलेगा तो इन दोनों के बीच कोई स्लिपिंग स्टार्ट नहीं होगी, कोई फ्रिक्शन एक्टिव नहीं होगा, तो 0 फ्रिक्शन काम करेगा। 2 न्यूटन लगाओ 0 फ्रिक्शन, 3 न्यूटन 0 फ्रिक्शन, 4 न्यूटन 0, 5 0, 6 न्यूटन पर सिस्टम फिसलना शुरू करेगा, 6 न्यूटन तक ये चले गए, 6 न्यूटन पर भी 0 फ्रिक्शन होगा। 7 लगाओगे सिस्टम सरकना स्टार्ट कर देगा, 7 लगाओगे सरकना स्टार्ट कर देगा, तो ऊपर वाला ब्लॉक जैसे चलेगा तो नीचे वाले का फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा, फ्रिक्शन काम करेगा। बोलो यार, पक्का? बहुत सुंदर बेटा। एक आंसर आया अमन चौधरी का 6 से 22, और चेक कर लेते 6 से 22 है कि 6 से 12। चले आओ भाई, अब क्या करें? बेसिक कहानी तो पूरी होगी, अब वापस अपनी कहानी पर आ जाओ। किससे बात करें? ड्राइव डिपेंडेंट वाले से कि फ्रिक्शन डिपेंडेंट वाले से? फ्रिक्शन डिपेंडेंट से बात करेंगे, फ्रिक्शन डिपेंडेंट से, जल्दबाजी ना करें। फ्रिक्शन डिपेंडेंट से, फ्रिक्शन डिपेंडेंट से जल्दबाजी ना करें, हम बात करेंगे फ्रिक्शन डिपेंडेंट वाले से। अच्छा, फ्रिक्शन डिपेंडेंट वाले से बात करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालोगे बेटा? एफएस मैक्स। एफएस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। ये है, ये यहाँ पकड़, यहाँ बात हो रही, यहाँ की बात हो रही है। अब ब्लॉक के बीच की बात है, पकड़ की बात। तो इस जगह का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? एफएस मैक्स। एफएस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। यहाँ का म्यू कितना? 0.5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ का एन कितना? ध्यान से देखो 2 kg 2G से करेगा प्रेसिंग एक्शन, तो 2G का मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। एन बराबर चाहे 2G लिख लो और चाहे 2G को 20 लिख लो, तो 2G का 20 का प्रेसिंग एक्शन, तो 20 की नॉर्मल रिएक्शन। तो इस सरफेस पर जो प्रेसिंग एक्शन है वो 20 का, तो नॉर्मल रिएक्शन भी 20 का, तो एन बराबर 20। 0 खत्म, दशमलव खत्म, 5 दूनी 10 न्यूटन की मैक्सिमम पकड़ उपलब्ध है। किससे बात करेंगे? फ्रिक्शन डिपेंडेंट से। ध्यान सुनते रहना, क्या निकालेंगे? एफएस मैक्स। एफएस मैक्स कितना? म्यू एन। म्यू 0.5 मल्टीप्लाई बाई एन की वैल्यू 20, तो एफएस मैक्स कितना आया? 10। अभी एफएस मैक्स किसके लिए लगाते हैं? ड्राइव डिपेंडेंट की फ्रिक्शन डिपेंडेंट? ऊपर लिखा है फ्रिक्शन डिपेंडेंट। तो आइए हम लगाने जा रहे हैं अगला स्टेप। एफएस मैक्स बराबर, एफएस मैक्स ही डिसाइड करेगा कि फ्रिक्शन डिपेंडेंट का ए मैक्स कितना है। एफएस मैक्स बराबर m मल्टीप्लाई बाई ए मैक्स, राइट? फर्जी गणित मत लगाओ, सुनो पहले खाली। एफएस मैक्स कितना बेटा? 10 न्यूटन। कौन फ्रिक्शन डिपेंडेंट है? फ्रिक्शन डिपेंडेंट, फ्रिक्शन डिपेंडेंट, फ्रिक्शन डिपेंडेंट, फ्रिक्शन डिपेंडेंट। ऊपर वाला ड्राइव डिपेंडेंट, नीचे वाला फ्रिक्शन डिपेंडेंट, 4। और ए मैक्स बोलो बेटा, कोई समस्या? पक्का 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 चेक कर लो भाई। कोई गलती तो नहीं कर रहे हम? चेक कर लें। ठीक है बेटा, आओ। ए मैक्स कितना आ जाएगा? ए मैक्स कितना आ जाएगा? ए मैक्स आ जाएगा 10 से 4 को डिवाइड करो, यह आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर ये फोर्स कुछ इस कदर लगाया जाए कि इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन 2.5 तक चला जाए तो भी सिस्टम चलेगा। अब देखो, इतनी बात क्लियर है? ए मैक्स निकाल लिया। अब एक काम कर लें बच्चों, थोड़ा सा ठहराव लेंगे ताकि चीज़ें सही सीक्वेंस में चलें।
राइट। अब बच्चों ऐसा करने के बाद एक छोटा सा काम और कर लो, छोटा सा काम और कर लो कि ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सवालों की बहुत स्पेशल कैटेगरी में लास्ट है बेटा, कि ड्राइविंग फोर्स जैसे ही आगे एफ लगाओगे, जल्दबाजी मत करना, जैसे ड्राइविंग फोर्स आगे एफ लगाओगे तो क्या दोनों सरफेस के बीच का फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाएगा? बिल्कुल एक्टिव होगा। अच्छा, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है बेटा? इस जगह मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? 10 न्यूटन। समझते चलना। आगे फोर्स कितना लगा? आगे फोर्स कितना लगा? कुछ भी लगा। यहां मैक्सिमम पकड़ कितने की है? 10 की। 10 की पकड़ है। तो 10 की पकड़ के हिसाब से जैसे ही ऊपर वाला ब्लॉक आगे चलेगा तो क्या मैक्सिमम 10 न्यूटन तक का फ्रिक्शन काम करना स्टार्ट कर देगा? अब एक एक बात समझते चलना, जल्दबाजी मत करना। जैसे ही ऊपर वाला ब्लॉक आगे चलेगा तो क्या ऊपर वाले के स्लिप करने के लिए नीचे वाला अपनी मैक्सिमम पकड़ ऑफर करेगा? तो जैसे ऊपर वाला ब्लॉक जाएगा आगे की तरफ तो इस पर एफ एस मैक्स लगेगा पीछे की तरफ। कितना एफ एक्स मैक्स? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। अच्छा बच्चों बताओ, हम क्लास में अक्सर डिस्कस करते हैं कि फ्रिक्शन, दो सरफेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शन एक रियल फोर्स है, रियल फोर्स एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में लगता है। तो 4 न्यूटन दो की स्लिपिंग को रोकने के लिए इस पर मैक्सिमम 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लगाएगा इन फॉर्म ऑफ एक्शन। तो ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। राइट। अब जरा देख लीजिए, अब सोच समझ के सारी बातें, सब कुछ सही है, सब कुछ सत्य है, बस खाली ध्यान देखो कि अब नीचे वाले ब्लॉक से ये तो पूछ लो कि जो 10 न्यूटन की मैक्सिमम पकड़ तुम्हें चलाने की कोशिश कर सकती है उसके हिसाब से आप वीडियो बना लो। तो लास्ट वाले 4 kg पर काम करेंगे। मैं फ्रिक्शन डिपेंडेंट पर ही काम करूंगा सारा, देख लीजिएगा, हम गलत नहीं करेंगे। मतलब आपका सीक्वेंस जो आपके दिमाग में उसी पर काम करेंगे। हम जा रहे हैं, इसे हटा दे बेटा, हम जा रहे हैं फ्रिक्शन डिपेंडेंट पर काम करने। साथ में छोड़ना, अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। फ्रिक्शन डिपेंडेंट पर काम करने। अब देखो ब्लॉक, इसको ड्राइव देने वाला जो पकड़ है वो मैक्सिमम कितने का? 10 न्यूटन। इस पर भैया वहां कितना भी लगा दो, इसकी हैसियत तो 10 की ही है ना। तो इस पर जो मैक्सिमम ड्राइव आ सकता है वो फ्रिक्शन के भरोसे आ सकता है, वो 10 न्यूटन का। राइट। अब देखो जरा, अच्छा यहां सरफेस जो नीचे है, ये कौन सा वाला ब्लॉक है? 4 kg वाला है। ए ब्लॉक है 4 kg वाला। अच्छा, इस पर फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है? याद कहूं, जैसे ये फ्रिक्शन की पकड़ से, जैसे ये वाला फ्रिक्शन की पकड़ के आगे बढ़ना चाहेगा तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। कितना लगेगा? एफ एस मैक्स कितना? 6 न्यूटन। राइट। अब सोचो, ये चलेगा पकड़ भरोसे, पकड़ कितनी? मैक्सिमम 10 की। नीचे फ्रिक्शन कितना? 6 का। राइट। अच्छा बताओ, इस पर एक फोर्स आगे की तरफ चलाने के लिए, साथ साथ चलाने के लिए फ्रिक्शन के रूप में है, और एक फोर्स बॉटम मोस्ट सरफेस पर, सबसे निचले वाली सरफेस पर रोकने के लिए। तो 10 वाला चलाएगा और 6 वाला रोकेगा। तो इस पर नेट फोर्स कितना आएगा? हम लगाने दे रहे हैं एफ नेट बराबर एम ए। भाई ये तो कंफर्म है कि 10 वाला 6 को ओवरकम कर लेगा, मतलब सिस्टम चलेगा, एक्सेलेरेट होगा। चलेगा मतलब ड्राइव आएगा, ड्राइव के लिए एफ नेट बराबर 0 की एफ नेट बराबर एम ए। एफ नेट बराबर एम ए। तो एफ नेट कितना है? 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 बराबर, जिसकी बात हो रही है उसका मास कितना? 4 मल्टीप्लाई बाई ए। बोलो यार, 10 में से 6 गए, 4 बराबर 4a। यहां लिख दे बेटा, करना दिख रहा हो तो। 10 में से 6 गए, 4 बराबर 4a। तो देखो ये भी 4, ये भी 4, 4 से 4 कट जाएगा। हम लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 4a। 4 से 4 खत्म, तो a बराबर कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, हम बात किससे करते हैं? फ्रिक्शन डिपेंडेंट से। फ्रिक्शन डिपेंडेंट कौन वाला है? 4 kg वाला। 4 kg को मैक्सिमम कितने से चला सकते? ऊपर कितना हो पक्के लगा दो। पर क्या इसकी मैक्सिमम पकड़ 10 ही की है? तो 10 की पकड़ के हिसाब से 10 में से 6 तो तुरंत निकल जाएगा स्टार्ट करने के लिए। बचे 4 से जो 4 किलो का मास है वो मैक्सिमम कितने से एक्सीलरेट हो सकता है? 1 से। और सुनो, हम बात किसकी माने कि सिस्टम चल जाए? ड्राइव डिपेंडेंट की कि फ्रिक्शन डिपेंडेंट की? फ्रिक्शन डिपेंडेंट की। तो फ्रिक्शन डिपेंडेंट ने अपना एमएक्स कितना बता दिया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट कह रहा है वही मान लो, जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट कह रहा है। तो एमएक्स हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। जल्दबाजी ना करें। कुछ बच्चे कह रहे सर ये क्या करें? अब बच्चों इसको रोक दो। ये स्टेप अंदाजा लगाने के लिए, सीक्वेंस के लिए तो सही था,
सीक्वेंस के लिए तो सही था, फिलहाल ये स्टेप किसी काम का नहीं, राइट। मतलब जब सरफेस पे फ्रिक्शन आ जाए तो सारा काम एक सरले से करो, बस खाली एक बात ध्यान रखना कि लास्ट में फ्रिक्शन डिपेंडेंट की एफबीडी बना के काम करना। मैं फिर से चिल्ला के बोल रहा हूं कि सब कुछ ठीक है, स्मूथ सरफेस होती तो मामला यहीं से सेट हो जाता, इतने से आंसर आ जाता। पर जब भी कभी सरफेस पर फ्रिक्शन हो तो सबसे लास्ट में फ्रिक्शन डिपेंडेंट की एफबीडी बनाकर, एफबीडी मतलब उस पर लगने वाले सारे फोर्स, फ्रिक्शन ड्राइविंग फोर्स, नीचे वाला फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स, एफ नेट बराबर है में, और जो वो कह दे उसी एस्सिलेशन को आप सिस्टम का एस्सिलेशन बना दो। तो फ्रिक्शन डिपेंडेंट का जो मैक्सिमम एस्सिलेशन है सबसे लड़ने के बाद, 10 और 6 की लड़ाई के बाद वो 1 डिसाइड हुआ है। और इसकी बात अगर सब लोग मान जाएं तो सिस्टम साथ साथ चलेगा, राइट। तो देखिए जरा सा, सबको मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। तो सबको मानने के लिए सोचो बेटा, सबको मानना पड़ेगा मतलब पूरे सिस्टम के लिए सोचो, पूरे सिस्टम के लिए सोचो। बहुत आसान काम, आप पूरे सिस्टम को साथ साथ चलाएंगे। हटा इसको, एक एक पॉइंट लिख रहे हैं बेटा। इफ साथ साथ टुगेदर, वो लिखा टुगेदर, अगर साथ साथ चलाना है तो बात किसकी मानोगे? फ्रिक्शन डिपेंडेंट, जल्दबाजी ना करें, फ्रिक्शन डिपेंडेंट। अगर सरफेस नीचे वाली पर फ्रिक्शन है तो क्या बना के करोगे? एफबीडी। एफबीडी बनाने से इसका ए कितना डिसाइड हुआ है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूरी फोटो देखो, सरफेस 6 का फ्रिक्शन, दोनों साथ साथ चलाना है, ऊपर 2 kg, नीचे 4 kg, ड्राइविंग फोर्स एफ का, आप दोनों को साथ साथ चलाना चाहते हैं, साथ साथ। अब सिंपल सी एक लाइन का कैलकुलेशन बचा है बच्चों। आपने एस्सिलेशन क्या डिसाइड किया? जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट ने कहा है 1, तो पूरे सिस्टम को हम चलाएंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, राइट। मैं से हटा दूं बेटा, राइट। अब इस पर खाली ध्यान दो, इतने की एफबीडी पर ध्यान दो, एफबीडी पर ध्यान दो। ड्राइविंग फोर्स एफ आगे की तरफ, पूरे सिस्टम पर जमीन से फ्रिक्शन 6 पीछे की तरफ, ये बन गया एफ नेट बराबर पूरे सिस्टम का मास 6 किलो, और पूरे सिस्टम का वो एस्सिलेशन जो फ्रिक्शन डिपेंडेंट ने साथ साथ चलने के लिए डिसाइड किया वो 1। तो बच्चों एफ -6 इज इक्वल टू 6, सो एफ इज इक्वल टू 6 इधर जाएगा, 6 6 12 न्यूटन। सबसे अलग सवाल, जल्दबाजी ना करें। डन बेटा, डन बेटा। बोलो भाई। मस्दीन डीआईपी कह रहे हैं टाइम वेस्ट मत करो बच्चों का। बिल्कुल ठीक है बेटा, सही बात है। मस्दीन अपना यहाँ टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं एक अच्छे सलाहकार के तरीके। आइए भाई, आप क्या करने लगते हो? हम आपसे एक बात बता दें, ऐसा अक्सर होगा ऑनलाइन क्लासेस में, तमाम तरीके की स्पैमिंग के बच्चे आते रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन जाहिर करेंगे चैट बॉक्स पर। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो यार बच्चों। ये वो सारी वैरायटी थी, एक भी सिंगल वैरायटी ऐसी नहीं जो अनटच्ड रह गई हो। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। इत्मीनान से पहले थंब दिखा करके बताइए कि क्या थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप और कर लोगे, खाली इस वीडियो को सुरक्षित रखना बेटा, ये पड़ा रहेगा। क्या और स्टेप समझ लेना, एक एक करके, चाहो तो नोट्स के फॉर्म में लिख लेना। कल जब आप क्लास में आओगे, इन्फॉर्मेशन सुनो, कल जब आप क्लास में आओगे तो आप अभी 10 मिनट टाइम दोगे, और एक पेज पर एक काम हम करने वाले थे लेकिन टाइम नहीं बचा। स्लाइड बनाने के बाद मुझे पता था ये सेशन लंबा हो जाएगा, तो एक सिंगल पेज पर ऐसे क्रॉस करके 4 डब्बे बनाना, इधर 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 इधर, अलग अलग चारों वैरायटी के केस में। यही बनना कल चेक करूंगा एंट्री के समय। आप एक सिंगल पेज पर ऐसे 4 क्रॉस बनाइए, ऐसे क्रॉस बनाइए, हर डब्बे पर 4 वैरायटी के केस, और यही चारों एग्जाम्पल लिख करके लाओ, राइट। या अगर आपने नोट भी कर लिए तो हर एग्जाम्पल के करस्पॉन्डिंग ऐसा कमेंट जरूर लिखना बेटा जो आपने अपने मन से सोचा हो, समझा हो। क्योंकि फिजिक्स मेरी नहीं है, ये न्यूटन साहब की नहीं है। हम सभी लोगों ने फिजिक्स समझी है, और जिस जिस तरीके से हमें डिकोड करने में समझ में आया, हमने उस तरीके की भाषा में समझाया। जल्दी से भाई थंब दिखाओ, जल्दी थंब दिखाओ बेटा, शाबाश, वेरी गुड। पूर्व राष्ट्रीय भी चिल्ला रहे हैं बाबू, अंजलि
ठीक है भाई, डन बेटा, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। डन बेटा, किसी के मन में कोई डाउट? इनका अलग दर्द है, ये कह रहे मैं दिवाली में घर जा रहा हूँ। अरे प्रभु ना जाओ हमारे साथ, चलो हमारे गांव चलो। हाँ मनीष भैया, हेड्स ऑफ। चले, डन बेटा। तो ये लास्ट वैरायटी थी, बस इसमें ध्यान रखने वाला एक पॉइंट मैं फिर से बोल दूं बेटा, जब भी कभी सबसे निचली सरफेस पर फ्रिक्शन दिखाई दे तो उसे भी कैलकुलेट कर कर ये चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं ब्लॉक चले ही ना। और जब यहाँ फ्रिक्शन आ जाए तो बच्चों कोशिश किया करो एफएस मैक्स से एफएस मैक्स या ए मैक्स डिसाइड कर लो और हर ब्लॉक का एफबीडी डिसाइड कर करके काम करो, एफबीडी के आधार पर। मतलब जब तक कंबाइन की खेल, भाई सिंपल सी बात ऐसे सोचो कि जब तक खेल कंबाइन का था तब तक तुम बीच के फ्रिक्शन का ध्यान ही नहीं रखते थे, लेकिन अब की बार तो नीचे की सरफेस पर फ्रिक्शन आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर वाले पर तुम ज्यादा ताकत लगा दो और नीचे वाला पकड़ में बना रहे, नीचे वाला पकड़ में बना रहे, ये भी तो हो सकता है ना। तो अब ये पकड़ ही डिसाइड करेगी कि पकड़ के भरोसे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है वो चलाएगा, यही चलाएगा। एक थीम बन गई कि अगर सबसे निचली सरफेस पर फ्रिक्शन है तो बीच का फ्रिक्शन ही निचले वाले ब्लॉक को चलाएगा, और कितने से चला सकता है वो एफबीडी बताएगी। जो एफबीडी से एसिलेशन आएगा फ्रिक्शन डिपेंडेंट का, वही सिस्टम का कॉमन एसिलेशन बन जाएगा। फिर कंबाइन मोशन कराएंगे, एफ लगाएंगे, बेस का फ्रिक्शन दिखाएंगे, ए कॉमन लगाएंगे, लगा देंगे, एफ आगे वाला माइनस पीछे वाला बराबर एम ए, और यही वो लिमिट है। मतलब तुमसे पूछा जाए कि अब ये ब्लॉक, ये पूरा सिस्टम कंबाइन कब तक चलेगा, बेटा 12 न्यूटन लगा दो, 12 न्यूटन तक ये सब कुछ चलेगा भी और सुकून से चलेगा। अच्छा चलना कहां से शुरू करेगा कोई पूछे तो बच्चों ध्यान से देखो, ये कितना फ्रिक्शन आया था, ये वाला 6 न्यूटन, 6 न्यूटन से कम पे तो चलेगा ही नहीं, 6 के बाद तो चलना स्टार्ट होगा, और 12 न्यूटन तक ये साथ साथ चलेगा, टुगेदर चलेगा, स्लिपिंग नहीं होगी, रिलेटिव मोशन नहीं होगा। आई थिंक क्लियर। फुलूराज कहते हैं अंजलि तुम सिर्फ मेरी हो। चलो भाई है बच्चे, किसी बच्चे का दर्द है, सब बच्चों के अपने अलग अलग स्तर के दर्द हैं, किसी को नीट से प्यार है, किसी को सुनील शेट्टी के कैरेक्टर से प्यार है। आइए, हाँ बेटा चले भाई, राज वर्मा जब तुम आओगे तो बताएंगे। चलो भाई बहुत जल्दी शुरू करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। फिलहाल के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, आराम से सो जाइए, क्योंकि इट्स .0000 12 बज गया है, और आधे घंटे 15 मिनट का टाइम दोगे तो सारे नोट्स समराइज कर लेना, अपने मन में थ्योरी क्लियर कर लेना, और रिवाइज करते करते आराम से चैंटिंग करते करते सो जाना। सुबह बोलते हैं गेट पे 7:15 बजे, और कोई बच्चा बिना कॉपी चेक कराए क्लास में नहीं बैठेगा। राइट, सी यू टुमारो बेटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन एक बेहद मधुर संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए।